पूछी है दैट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। आप जो मुझको बता रहे हो दैट इज हाइड्रोकार्बन, ठीक है, द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट्स, नहीं सर वो आइडिया है? एक टाइप के स्टार्च रहते हैं। ओके, ठीक है, और ट्राई करो। सर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी सर। चलो ठीक है। आपने ये सुना होगा, ठीक है, आप जो भी फूड खाते हो सिंपली, ठीक है, आप क्या क्या लेते हो, जैसे कि वीट है आपका, तो वीट में होता है कार्बोहाइड्रेट होती है, शुगर होता है, प्रोटीन होता है। ये चीजें आपने सुन रखी है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये वो वाला कार्बोहाइड्रेट है आपका सिंपली। ओके, अब केमिस्ट्री में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ आज, मैं आपको नया कन्वेंशन बता रहा हूँ, डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था आर और एस, सिंपली अब मैं बताने वाला हूँ आपको डी एन एल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हमने आर और एस देखा था, डी और एल देखा था, ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स में हम बड़ा डी और बड़ा एल लेते हैं, ठीक है, टू शो सिंपली। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स जनरली होते क्या हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वो कंपाउंड्स होते हैं, दे आर द कंपाउंड्स जिसमें क्या होता है, पॉली हाइड्रोक्सी होते हैं। ओके, हाइड्रोक्सी क्या होते हैं ये तो बता सकते हो मुझको, व्हाट इज हाइड्रोक्सी? सर OH ग्रुप। फैंटास्टिक, मतलब कि इस कंपाउंड में बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं। सबसे पहली बात, ओएच ग्रुप। बहुत सारे OH ग्रुप होते हैं, फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद इसके साथ क्या होता है, तो एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? CHO ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है? C डबल बॉन्ड O। सर सी डबल बॉन्ड ओ। C डबल बॉन्ड O। सी डबल बॉन्ड ओ। ठीक है। कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो सिंपली हमारा होता है CHO ग्रुप। ओके, इसके बाद तीसरी जो लास्ट चीज इसमें होनी जरूरी है वो है कंडीशन एटलीस्ट, क्या बोल रहा हूं मैं, एटलीस्ट वन कायरल कार्बन, ठीक है। अगर ये तीनों चीजें होती है तो हम कहते हैं वो कंपाउंड जो है आपका वो होगा आपका कार्बोहाइड्रेट। क्या होना चाहिए, तो बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होने चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी, और क्या होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, कौन सा वाला, तो CHO होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तो मतलब कि एटलीस्ट वन कायरल कार्बन होना चाहिए। अगर ये तीनों प्रॉपर्टीज को वो सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि वो जो आपका कंपाउंड है वो क्या हो जाएगा, आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा सिंपली। ओके, चलो ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप मुझे बताना कि क्या वो कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल पहले मैं आपको दे देता हूँ एक सिंपली। चलो ये मैंने बनाया कुछ कंपाउंड, ओके, फिर मैंने ये कुछ कंपाउंड बनाया, यहाँ पे लिख देता हूँ OH, यहाँ पर लिख दिया मैंने H, ऊपर लिख दिया मैंने CHO, ओके, नीचे मैं लिख देता हूँ CH2OH। ओके, अब मुझे आप ये बताओ कि क्या ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है? यस सर, है सर कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तीनों कंडीशन चेक कर लो 3 बार, मतलब कि एरो अगर आ जा रहे हैं, 3 कंडीशन चेक करनी है हमको सिंपली। सबसे पहला हाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी है क्या, तो यहाँ पर मेरे को दिख रहे हैं 2 OH, ठीक है। कहाँ कहाँ दिख रहे हैं 2 OH, तो पहला एक यहाँ OH दिख रहा है, यहाँ पर भी OH दिख रहा है, तो मतलब कि पॉलीहाइड्रोक्सी है। ओके, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, यस सर। तो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप भी है CHO। ओके, लास्ट यहाँ पर क्या कोई सा कार्बन, कायरल कार्बन आपको मिल रहा है? हाँ सर, है सर कायरल। यस सर। यस सर।
तो बच्चों ये कंपाउंड, ये जो आपको कंपाउंड दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सिंपली ये आपके कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे कि आप सुनते हो फैट, ठीक है, आपकी बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है जो कि आप बाद में यूज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हेन नीडेड। ठीक है, तो फैट्स क्या होते हैं? फैट्स आर द एसिड्स। ठीक है, ईस्टर और एसिड जो होते हैं उसको हम कहते हैं बेसिकली फैट्स। प्रोटीन जो आप कहते हो कि प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, ठीक है, तो प्रोटीन एक्चुअली क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स सिंपली। ठीक है, मतलब कि उसमें नाइट्रोजन भी होता है और एसिड भी होता है, तो वो अमीनो एसिड्स होते हैं सिंपली। ओके, अब हम कार्बोहाइड्रेट्स देख रहे थे। अब यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको क्या बता रहा था कि कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले मैं आपको बता रहा था होते क्या है। तो ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें होता है पॉलीहाइड्रोक्सी, जिसमें होता है कार्बोनिल ग्रुप, जिसमें होता है एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन। ओके, अब यहाँ पर एक्चुअली एक चीज हमें पता रहनी पड़ती है कि हमने देख लिया कि यहाँ पर ये कायरल कार्बन है, इसकी हम बनाते हैं मिरर इमेज। तो हमने मिरर इमेज बना ली। ठीक है, मिरर इमेज बनाते हैं यहाँ पर। चलो OH कहाँ जाएगी? यहाँ। ठीक है, OH यहाँ पर राइट साइड में था, तो मिरर इमेज में बनेगी तो वो लेफ्ट साइड हो जाएगा। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड था तो हाइड्रोजन राइट साइड हो जाएगा। नीचे CH2OH था तो नीचे वही रहेगा CH2OH। और ऊपर क्या चले जाएगा? CHO ऊपर है तो CHO ऊपर ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पर जब आपने मिरर इमेज ले ली, ठीक है, जब हम इसको सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो सुपर इम्पोज भी नहीं हो रहा है, तो मतलब कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है सिंपली। अब ऑप्टिकली ये एक्टिव है तो हमने इसको, जैसे कि आप करते थे नोमेनक्लेचर R और S करते थे और D और L करते थे, तो सिंपली, ठीक है, अब आपको ये चेक करना है कि कार्बोहाइड्रेट में आप कैसे चेक करोगे कि D है या फिर L है। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। कार्बोहाइड्रेट्स में आप कैसे चेक करोगे कि D कॉन्फ़िगरेशन है कि L कॉन्फ़िगरेशन है? तो वो आपको चेक करना पड़ेगा कि जो कायरल कार्बन है, ठीक है, उससे अटैच जो OH है, ठीक है, अगर OH राइट साइड है तो हम इसको बोलेंगे सिंपली डी ग्लिसरल्डिहाइड। इस कंपाउंड का जो नाम है वो है ग्लिसरल एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको डी बोलेंगे हम। डी यहाँ पर क्या शो कर रहा है? सिंपली ये बताता है OH की डायरेक्शन कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर OH राइट साइड है तो हम लिख देंगे डी, सिंपली डी फॉर्म है आपकी। ठीक है, ये जो कंपाउंड है आपका ये ग्लिसरल एल्डिहाइड है आपका सिंपली। ठीक है, ओके, अब अगर OH जो हो, ठीक है, अगर OH आपका अगर लेफ्ट साइड है, अगर OH लेफ्ट साइड है तो ये सिंपली हो जाएगा आपका L ग्लिसरल्डिहाइड। समझ रहे हो? डी और एल कैसे बताओगे? यस Yes. सर। Yes, sir. ओके, ठीक है, अब यहाँ पर डी और एल हमने जो पहले भी देखा था, डी, स्मॉल डी और स्मॉल एल देखा था। ठीक है, वो ये चीज नहीं है। ठीक है, ये वो चीज नहीं है कि ये लाइट को किस तरफ रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो बड़ा डी और बड़ा एल है, ठीक है, कैपिटल डी एंड कैपिटल एल, ये एक्चुअली शो करता है द डायरेक्शन ऑफ OH। ठीक है, आपका जो हाइड्रोक्सी है कायरल कार्बन से जो अटैच है, OH जो है उसकी डायरेक्शन कहाँ है वो ये शो करता है कि अगर राइट साइड है, अगर राइट साइड है तो वो हो जाएगा सिंपली कैपिटल डी। और अगर लेफ्ट साइड है तो वो हो जाएगा आपका सिंपली एल। इतना समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, आप फाइंड करके बताना। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलें। ओके, ग्लूकोज सुना है आप सबने? ग्लूकोज। Yes, Yes. sir. ओके, ग्लूकोज जो है बच्चों आपका, ठीक है, आप मुझे बताना क्या वो आपका एक कार्बोहाइड्रेट है या फिर क्या है। ठीक है, तो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर मैं बताता हूँ कि ग्लूकोज में सबसे पहले होते हैं 6 कार्बन। ठीक है, 6 कार्बन की एक स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, और चलो चलो पहले मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बता देता हूँ। एक 1 कार्बन ऊपर, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और लास्ट में आपका सिंपली 6 कार्बन।
ओके 6 कार्बन की सिंपली चेन होती है, ऊपर होता है आपका CHO ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर होता है आपका OH ग्रुप, फिर होता है नीचे OH ग्रुप, फिर होता है इसके नीचे आपका हाइड्रोजन, फिर होता है आपका OH ग्रुप, ठीक है। इसके अपोजिट में यहाँ पर होता है H, इसके अपोजिट में H, इसके अपोजिट में OH, इसके अपोजिट में H, और लास्ट में जो होता है बच्चों वो होता है आपका CH2OH। तो पहली बात मुझे ये तीनों कंडीशन चेक करके आप बताओ कि इज ग्लूकोज इज अ कार्बोहाइड्रेट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है, अब मैं बनाता हूं इसकी मिरर इमेज, ठीक है। ओके पहले मुझे बताओ कि इसमें कितने कायरल कार्बन है? 4. 4 है सर। 4 हैं, ठीक है। ओके नंबरिंग कहाँ से होगी यहाँ पर मुझे बताओ, ऊपर से या नीचे से? यहाँ से नंबरिंग होगी, इसको मैं 1 कार्बन बोलूं या फिर नंबरिंग में यहाँ से करूं 1, नीचे से या ऊपर से? सर ऊपर से। ऊपर से। ठीक है ऊपर से करता हूँ। ये 1, ये 2 कार्बन आपका, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, और ये जो लास्ट वाला OH वाला दिख रहा है आपको 6 कार्बन। ओके अब ध्यान से अब आप मुझे बताना कि ये D फॉर्म है या L फॉर्म है, ठीक है। D फॉर्म है या L कॉन्फ़िगरेशन है, आपको कार्बोहाइड्रेट्स में पूछते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कैपिटल D है या L है। ओके अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि लास्ट कायरल कार्बन जो है आपका, ठीक है, लास्ट कायरल कार्बन कौन सा होगा यहाँ पर? नंबर 5। नंबर 5, कार्बन। ठीक है। जो आपका लास्ट कायरल कार्बन है, चलो ठीक है मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि आपको क्या चेक करना है, लास्ट कायरल कार्बन, ठीक है। जो आपका लास्ट कायरल कार्बन होगा उसमें आपको देखना है कि OH जो प्रेजेंट है वो राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, ठीक है। राइट साइड होगा तो वो कुछ हो जाता है D, अगर लेफ्ट साइड है तो वो हो जाता है आपका कैपिटल L। तो मुझे बताओ ये जो ग्लूकोज यहाँ पर प्रेजेंट है वो कैसा है? Right डी side. फॉर्म। D form. ठीक है D फॉर्म है, D कॉन्फ़िगरेशन बोलो, ठीक है। D फॉर्म तो वो एक्चुअली हम जो PPL लाइट को रोटेट करते थे ना उसके लिए यूज करते थे, यहाँ पर तो सिर्फ हम OH की डायरेक्शन कहाँ है वो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका D ग्लूकोज, ये क्या हो जाएगा आपका D ग्लूकोज। ग्लूकोज की 2 फॉर्म होती है, ठीक है। चलो अब इसकी मिरर इमेज बना लेते हैं साथ में, ठीक है। ये बनाई हमने इसकी मिरर इमेज, और फिर हमने क्या करा, मिरर इमेज जैसे ही बनाई, चलो थोड़ा और उधर कर ले जाता हूँ। तो ये 1 कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, और ये फिर 5 कार्बन, ठीक है। मिरर इमेज बना रहा हूँ, यहाँ मिरर है, ठीक है। ये समझ लेते हैं, मिरर रख दिया हमने यहाँ पर। ओके उसके बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर CHO ग्रुप है हमारा CHO, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर, ओके यहाँ पर OH था तो यहाँ आ जाएगा H, फिर यहाँ पर आ जाएगा H, यहाँ पर हो जाएगा OH, और लास्ट वाले में यहाँ पर हो जाएगा सिंपली ओके H, अपोजिट यहाँ पर OH, OH, H और OH, और लास्ट में आ जाएगा आपका CH2OH। ओके अब ये वाली जो ग्लूकोज है आपका, ठीक है, उसकी फॉर्म मुझे बताओ क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होगा? L form. Configuration. L glucose. L glucose. ठीक है समझ गए कैसे होगा? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये आपका कायरल कार्बन है, ठीक है। ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कायरल कार्बन, ये चौथा कायरल कार्बन। मैंने कहा जो लास्ट कायरल कार्बन है उसमें आपको देखना है कि OH कहाँ प्रेजेंट है, तो OH जो है आपका लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड प्रेजेंट होगा तो हम इस ये वाली जो फॉर्म होगी इसको आप सिंपली कह दोगे L ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की 2 फॉर्म होती है, D फॉर्म, D कॉन्फ़िगरेशन, और L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आपको एग्जाम में अलग अलग स्ट्रक्चर दे रखी होगी, आपको बताना होगा कि ये कौन सी फॉर्म है,
क्लियर है? क्वेश्चन दूं अब, स्टार्ट कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Any sir. confusion? No, sir. No, sir. ओके चलो ठीक है गाइस, चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं कुछ कुछ। ओके, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाते आगे कैसे बना रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया था? Yes, sir. Yes. ठीक है, हटा दो। ओके चलो क्वेश्चन सब देता हूँ, आप फाइंड करके मुझे बताता रहना कि कौन कौन सी फॉर्म है। ठीक है, आपको सिर्फ बताना है कि फॉर्म कौन कौन सी है वो। ठीक है, ये सारे मैं आपको कार्बोहाइड्रेट के ही एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर जैसे कि कभी कभी OH ग्रुप नहीं दिखता है आपको, तो NH2 भी आपका OH ग्रुप की तरह ही है। अब आप बता सकते हो सिंपली। दूसरा सवाल मैं लिख देता हूँ। Sir, first one is not the carbohydrate. नो नो, इट इज अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, मैं आपको सिर्फ फॉर्म चेक करनी है, Sir, कौन सी form है। deconfiguration. Okay, sir. D. Sir, D. ठीक है, पहला पहला वाला कौन सा है? D. D. D, sir. D configuration. अब ये Yes, NH sir. जो है ये राइट साइड है। ठीक है, राइट साइड है तो सिर्फ हम इसको लिख देंगे यहाँ पर डीकॉन्फिगरेशन। डीकॉन्फिगरेशन आपको सिर्फ सिंपली फाइंड करना है कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता होने चाहिए क्या है इसमें। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। ओके, ये नेक्स्ट साइड, ये वाला D. D configuration. Deconfiguration. Sir, D configuration. ओके, डी है। इसकी एल फॉर्म बना के दिखाओ मुझे, एल फॉर्म कैसी होगी? एल फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करोगे? Mirror image. Mirror Mirror image. Mirror image. Mirror image. ठीक है, अगर जैसे ही आपको इसकी एल फॉर्म बनानी है, आप यहाँ पर सिंपली कर दो, एक मिरर ऐसा रख दो। ठीक है, मिरर इमेज यहाँ पर रख देते हैं, और मिरर इमेज जब आप बना लोगे, ठीक है, तो वो हो जाएगी इसकी अपोजिट फॉर्म। और कुछ नहीं करना है आपको। तो अगर डी फॉर्म बनाने का बोले या एल फॉर्म बनाने का बोले, तो सिंपली आप बना सकते हो कि यहाँ पर H है तो यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH, ऊपर हो जाएगा COOH, और नीचे आ जाएगा आपका सिंपली CH3। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी सिंपली डी फॉर्म, और सॉरी एल फॉर्म। ओके ठीक है, एक और चीज देख लेते हैं। ये एल फॉर्म हो गई है, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, इसमें ज्यादा चीजें देखने लायक नहीं है। ठीक है, इसमें जो कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको कैसे चेक करना है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको ये चीज पूछते हैं कि डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, एल कॉन्फ़िगरेशन है या डी कॉन्फ़िगरेशन है। ओके चलो, अब एक क्वेश्चन यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी ओके, यहाँ पर दिया रहता है आपको SH, और यहाँ पर है CH3, यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पर भी आप क्या बता सकते हो कि कौन सी फॉर्म है? D form. D form. Sir. D form. कायरल D कार्बन form. होते से ही, ठीक है, कायरल कार्बन आपको पता चल गया है। ठीक है,
हाँ बस चेक कर लो कि राइट साइड है, तो ये सिंपली हो जाएगी डी फॉर्म, डी कॉन्फ़िगरेशन, डी कॉम। चलो ठीक है। अब यहाँ पर जो चीजें ध्यान रखने लायक थी वो एक और बार बता देता हूँ फटाफट। ठीक है, इसके बाद मेरे पास 5 क्वेश्चन है, चलो 3 क्वेश्चन हम करेंगे उसमें से, वही अच्छे हैं। ओके, सबसे पहले लास्ट कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कायरल कार्बन अगर राइट साइड में है तो हो जाएगा डी, अगर लेफ्ट साइड है तो हो जाएगा L। पहला पॉइंट ये है, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है, डी एंड एल, ये जो डी एंड एल है ये नहीं होता है इन सिमेट्रिकल। ठीक है, यहाँ पर जो मतलब कि इज नॉट प्रेजेंट इन सिमेट्रिकल कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन जो हम बता रहे हैं, ठीक है, सेकंड पॉइंट याद रखना है कि ये सिमेट्रिकल कंपाउंड में नहीं प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर अनसिमेट्री है, इसीलिए यहाँ पर आप डी कॉन्फ़िगरेशन और एल कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, सिमेट्री कंपाउंड में आप नहीं निकाल सकते हो, ये पॉइंट याद रखना। एक टर्म में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर डी एंड एल। ठीक है, डी और एल क्या है, तो ये इनैंशियोमर्स है, इनैंशियोमर्स है। ये क्या होते हैं इनैंशियोमर्स, ये हम नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं जस्ट इसके बाद। ओके, लास्ट पॉइंट जो है आपका, ठीक है, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, नो रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, आपने जो पढ़ रखा है डी एंड एल, ठीक है, ये जो चीज आपने पढ़ रखी है इससे इस डी और एल का कोई नाता नहीं है, समझ गए? ठीक है, इन दोनों की कोई रिलेशन नहीं है। ओके, ये जो डी एन एल है ये क्या शो करता है आपको, कंपाउंड लाइट को लेफ्ट की तरफ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, ये वो कहाँ दिखाता पर है। रोटेट करेगा, और ये जो डी है, कैपिटल डी और एल है, ये सिंपली शो करता है ओ एच कहाँ पर है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ओ एच। कार्बोहाइड्रेट्स में एक्चुअली इतने सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आप देख सकते हो कि ग्लूकोज में एक्चुअली टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5, 5 मतलब ओएच ग्रुप थे। तो ओएच की डायरेक्शन कहाँ पर है, इसलिए मतलब कि ये होता है। ठीक है, ये फॉर्म, कौन सी फॉर्म है ग्लूकोज की, ओ है या एच है सिंपली। ये 2 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो थोड़ा अच्छा लगेगा। पहली बार हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं। चलो, ओके, ये समझ पा रहे हो ये क्या चीज है? ओके, अब मुझे बताओ इसकी फॉर्म क्या होगी।
D form. D configuration. ठीक है, डी कॉन्फ़िगरेशन। सुनो, हमने 3D से 2D बनाना सीखा था लास्ट टाइम, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, ठीक है, वो आप भूल नहीं जाओगे। 3D, ये जो आपका सॉलिड और वेज प्रोजेक्शन है, 3D से हम 2D कैसे बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, प्लस साइन लिख देते हैं। सिंपली हमने लिखा प्लस साइन। ओके, यहाँ पर जो सॉलिड और वेज आपको दिख रहा है, ये दोनों पास में नहीं होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, अपोजिट में होते हैं एक दूसरे के। तो जैसे कि अगर आपने लिया यहाँ पर हाइड्रोजन, तो इसके अपोजिट में यहाँ पर मैं क्या लिखूं, और CHO. CHO CHO लिखूंगा, ठीक है। OH कौन कह रहा था, OH और ये दोनों तो एक प्लेन में है, ठीक है। हाइड्रोजन, ये जो आपका एक सॉलिड प्रोजेक्शन है, और ये जो डैश प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे के अपोजिट साइड में होते हैं, ठीक है। एक होता है इनटू द प्लेन और एक होता है आउट ऑफ द प्लेन, सिंपली। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। ओके, अब यहाँ पर ऊपर जो चीज आपको दिख रही है उसको ऊपर लिख लो, जैसे कि CH2OH आपको ऊपर दिख रहा है, CH2OH आपको ऊपर दिख रहा है, और नीचे फिर आपका जो बचा हुआ है वो चीज लिख दो, तो नीचे क्या है आपका OH। ओके, अब ये कंपाउंड में हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, राइट। आप मुझे बताओ कि इस कंपाउंड में क्या आप फाइंड कर सकते हो कि ये डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। नहीं सर, नहीं फाइंड कर सकते। ओके, तो इसके बाद हम एक्चुअली क्या करते हैं, किसी को याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम एक्चुअली चेंजेस करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे ऊपर हम एल्डिहाइड को रखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर कन्वर्ट कर देते हैं। याद आ रहा है कुछ? yes sir Yes, sir. ठीक है। यस सर। चेंजेस जितनी बार हो रहे हैं वो आपको याद रखना है सिंपली। तो यहाँ पर मैंने एक बार चेंज करा है तो मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब नीचे आ चुका है यहाँ पर CH2OH, ऊपर क्या चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पर CHO, ठीक है। CHO को ऊपर ही रखना पड़ता है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है और हम नीचे तक काउंटिंग कर सकते हैं, ठीक है। CHO को ऊपर भेज दिया, नीचे आ गया आपका सिंपली CH2OH। ओके, अब OH को मेरे को यहाँ पर लाना है, ठीक है। ये CH2OH नीचे आएगा तो यहाँ पर एक बार चेंजेस हो जाएंगे, एक और बार। अरे ऐसा याद आ रहा है कि नहीं, कुछ ऐसा करा था कि ये यहाँ पर चेंज हो जाएंगे फिर। yes sir Yes, sir. ओके, अब आपका OH आ चुका है इस पोजीशन पर, नीचे आ गया है आपका CH2OH, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब आपको चलो ठीक है, जो चीजें आपको देखनी है, सबसे ऊपर हो गया CHO, यहाँ पर आ गया OH, नीचे है आपका CH2OH। अब फॉर्म बता सकते हो कि ये कौन सी फॉर्म है आपकी, तो तनिष्का ने सही बताया था, ये है आपकी डी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये आपका डी हो गया सिंपली। इसका एल बना सकते हैं हम सिंपली बाय टेकिंग इट्स मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज जैसे ही आप बनाओगे तो वो हो जाएगी इसकी एल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आपको फाइंड आउट करने के लिए आता है कि कौन सी फॉर्म है, डी फॉर्म है या एल फॉर्म है। ये सबसे टफ सवाल है, ठीक है, कि आपने क्या करना पड़ता है, 3D से 2D में जाना पड़ता है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट में आएंगे, ठीक है। ऊपर नीचे भी आप ले सकते हो और साइड वाइज भी ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, वर्टिकल भी ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों अपोजिट होने चाहिए। जो ऊपर की चीज है, जैसे CH2OH ऊपर है तो यहाँ पर CH2OH ऊपर ही हमने ले लिया और जो बचा हुआ है उसको नीचे डाल दिया। क्लियर है क्वेश्चन? yes sir Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये जैसे क्वेश्चन करा है वैसे ही एक और क्वेश्चन देखा होता हूँ। चलो करो फटाफट, यहाँ पर है NH2, ठीक है। NH2 जो होता है वो COH जैसे ही काम करता है, तो आपको मतलब कि अब इसको बैलेंस करना है। CH3 दे देता हूँ इधर और इधर दे देता हूँ H। बताओ कौन सी फॉर्म है। यू हैव लेस देन 1 मिनट और फिर हम लेंगे 5 मिनट का ब्रेक।
बताओ बताओ कौन सी फॉर्म है?